जय हिंद, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग एक मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पर रेशियो एंड प्रपोर्शन का यूज ना होता हो। यानी अगर हमें सवाल को शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट कंसेप्ट और जल्दी सॉल्व करना है तो हमें कहीं ना कहीं रेशियो का हर एक मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक में रेशियो का हर हाल में प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जो हमें रेशियो का यूज आता होगा। तो आज हम बेसिक यूज रेशियो का बताएंगे, जहां से डायरेक्ट सवाल भी आते हैं और किसी दूसरे मैथमेटिक्स के टॉपिक को जो आप सॉल्व करते हो तो वहां पर भी इसका यूज आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट 2 से 3 सवाल आपको मिलेंगे या फिर किसी दूसरे टॉपिक को सॉल्व करने में यहाँ पर हमारी मदद हो जाती है अगर हमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रेशियो क्या होता है। तो रेशियो के लिए 2 चीज़ें समझना है। पहली चीज, रेशियो सदैव सिमिलर कैटेगरी में बनाया जाता है। सिमिलर कैटेगरी का मतलब क्या है? जैसे आदमी का रेशियो आदमी से करेंगे, यानी आदमी मेन की कैटेगरी से करेंगे, वुमेन का वुमेन से, पर्सन का पर्सन से, ठीक है, एनिमल का एनिमल से। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो 2 पर्सन है ए और बी। तो 2 पर्सन ए और बी, इनकी एज का रेशियो है 35:45। तो सिमिलर कैटेगरी है, दोनों व्यक्ति हैं और दोनों की एज, तो मान लो ये 35 ईयर और 45 ईयर है, तो आप इसको काट सकते हैं 5 से। 5 7 जा 35 और 5 9 जा। तो ये रेशियो क्या आया है? ये जो रेशियो है इसी को कहते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो रेशियो के लिए हमें 3 बातें समझना है कि रेशियो सदैव सिमिलर कैटेगरी में फाइंड किया जाता है। दूसरा, रेशियो 2 या 2 से अधिक नंबर के बीच में जो हम फाइंड आउट करते हैं तो वो लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है उनका HCF 1 होना चाहिए, अर्थात वो किसी दूसरे नंबर से कट ना रहे हों, यानी आपस में ना कट रहे हों। यानी अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसलिए 7 और 9 किसी संख्या से अब नहीं कटेंगे। इसी को बोला जाता है लोवेस्ट रेशियो, राइट। दूसरी बात, यूनिट सदैव सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब है ए भी एज है, ए भी एज है, क्लियर। इसका मतलब नहीं एक आदमी की 35 ईयर है और उसका कह दो कि एक आदमी का वेट है 45, तो एज का वेट से हम रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपने क्या सीखा है कि कैटेगरी क्या होनी चाहिए? समान कैटेगरी होनी चाहिए, सिमिलर कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरा, लोवेस्ट रेशियो होना चाहिए। लोवेस्ट रेशियो का मतलब है किसी नंबर से वो संख्याएं कट ना रही हूं। तीसरा, यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब है अगर दो वस्तुएं केजी में हैं तो दोनों केजी में होनी चाहिए। अगर दोनों का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। एज है तो दोनों की एज होना चाहिए। किलोमीटर है तो किलोमीटर में होना चाहिए। केजी है तो केजी होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं। तो आशा है कि आपको रेशियो के बारे में पता हो गया होगा क्या होती है। और रेशियो दुनिया में किसी बड़ी चीज को है ना, हम उनके छोटे स्वरूप में उनको लिख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनका आसानी से फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है अपने कैलकुलेशन में, ठीक है। आइए, तो अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहला टाइप है क्या? अनुपातों का एकीकरण। आइए अनुपातों का एकीकरण आपको बताते हैं। तो पहले टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या होता है। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको, 1:b बराबर 2:3, और यहां से मैंने दे दिया आपको b:c बराबर 5:4, और आपको बताना है क्या? आपको बताना है A अनुपात B अनुपात, यहां पर स्मॉल में लिख लेते हैं, A:B:C बताना है, राइट। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, बस आप
20 सेकंड हमारी बात सुनेंगे, उसके बाद सारे सवाल आपके ओरल हो जाएंगे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, आप ए और बी कितना है 2:3 और B:C क्या है 5:4। तो पहले तो हमें AC पता करना है, AC A और C कितना आएगा। तो कुछ मत करिएगा आप, ऐसे इंटू करिएगा ऐसे। तो 2 5 जा कितना होता है 10, तो A कितना आ गया 10, A आ गया आपका कितना 10, और C कितना आएगा 3 4 जा कितना 12, 3 4 जा कितना 12। और सुनिएगा, बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब हमें बताना क्या है B। तो B बताने के लिए कुछ मत करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, 5 3 जा 5 जा कितना हो जाता है 15, कितना हो जाएगा 15। बस सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। बात समझ में आ गई होगी आपको। एक बार फिर से बता रहा हूं, A:B क्या है 2:3, B:C क्या है 5:4, 5 क्या है 4 है। तो पहले हमें A और C बताना है, तो A बताने के लिए डायरेक्ट गुणा करो, तो ये A निकलेगा, तो 2 5 जा 10। अब इधर हमें बताना है क्या, इधर बताना है C, तो 3 4 जा 12। और अब हमें क्या बताना है C, तो इधर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा यानी 5 3 कितना होता है 15। तो A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया 10:15:12। अब आप समझ सकते हैं कितना इजी सवाल है, कितना ही इजी सवाल है। अभी आप देखो, अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो यहां पर लीजिएगा A अनुपात B और यहां पर B अनुपात C, तो 3:5 और यहां ले लेते हैं 4:7। बस अब आप यहां पर ओरल ही करके हमें बताएंगे आप। ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपको, इधर गुणा करिए, 3 4 जा 12, 3 चकू 12, इधर 5 सते 35, यहां आइए 5 चकू कितना बोलो 20 आ गया आपका। तो 12 20 कितना आ गया 35, 12 20 35। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका हम थर्ड बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बताते हैं, थर्ड बताते हैं। आइए अब आप मुझे ओरल बता सकते हैं, अरे डायरेक्ट आंसर आएगा, 3 8 24, 8 चौक 32, 4 9 36 आ गया। आइए A:B:C, बहुत ही सिंपल है भाई। कैसे करेंगे, 3 8 कितना होता है 24। अब तो आप समझ गए हैं, इधर करेंगे 8 चौक कितना 32 और इधर 9 चौक कितना 36। तो 24 सॉरी 8 चौक 32 आया ना, ये 34, ठीक है ना। अब आप देख रहे होंगे फर्दर अभी डिवाइड हो रहा है, तो 24 32 36 फर्दर डिवाइड हो रहा है, यानी आगे भी कट रहा है किसी से। 4 से कट जाएगा, 4 से आप काट दो, 4 संग कितना 24, 4 8 32 और 4 9 36। तो रियल में रेशियो कितना आएगा 6:8 कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, आशा करते हैं सारे सवाल आपको, तीन के तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे, राइट। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए एक एक सेकंड के सवाल है, 1 सेकंड में आप उड़ा देंगे। करना है क्या आपको, इधर करिए, 7 त्रू कितना 21, 9 त्रू कितना भाई 27 और 9 5 कितना 45, खत्म। इधर आइए, 4 8 कितना होता है 32, 4 8 32, 8 5 कितना 40 और 9 5 कितना 45, 9 5 कितना 45। यहाँ ये 9 5 कितना 45, यहाँ देखिए 11 5 कितना 55 और इधर 11 7 कितना होता है 77, राइट।
बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इनको देखते ही सॉल्व कर सकते हो। इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये, सिर्फ आप देखते इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं। अब थोड़ा सा इसमें हम टाइप चेंज करते हैं। टाइप यही है, अभी ए बी सी तक है, अब सी के आगे हम डी तक बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने आपका अगला सवाल आ रहा है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 और यहाँ पर आपका है ये 8, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये हमें 3 क्वेश्चन और करने हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे करना है, देखिएगा ध्यान से। ए और बी कितना है, 3, 2, बी और सी 5:7 और सी अनुपात डी है 8:5। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि सवाल आपको सॉल्व कैसे करना है। ध्यान सुनिएगा, अगर आपको ए डी पता करना है, 2 सवाल हैं, हर एक सवाल के मैंने 2-2 सवाल आपसे पूछे हैं, और ध्यान दीजिएगा आप ओरल सवाल कर लोगे। ए और डी और ए बी सी और डी बताना है, तो हर एक सवाल में 2-2 सवाल हमने पूछे हैं। तो पहले ध्यान देना है आपको, क्या हमें ए डी बताना है। तो ए डी बताना ये बेहद आसान सवाल है। ए डी अगर बताना हो ए अनुपात डी, तो इधर से सबको गुणा कर दो, ऊपर से नीचे ए आ जाएगा, और इधर गुणा कर दो ये डी आ जाएगा। तो आइए गुणा करिए, 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, और यहाँ ये 7 दूनी 14, यहाँ आ गया ना 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70, यहाँ आ गया 70। अब इसको आप काट दीजिए तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 12 अनुपात कितना 7। राइट, तो अगर कभी भी आपको ए बी बी सी और सी डी दे करके अगर ए अनुपात डी पूछे, तो डायरेक्ट आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। क्या, इधर सबका आप गुणा कर दें और इधर गुणा कर दें, और उनका लोवेस्ट रेशियो आप फाइंड आउट कर लीजिए, आपका सवाल विद इन सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। राइट, अब आइए, अगर आपसे इसी सवाल में पूछा जाए ए बी सी और डी कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखो, इसमें आपका ए और डी तो आ चुका है, तो ए और डी आप पहले लिखेंगे। यहां पर ए और डी तो आपका आ चुका है, तो ए और डी कितना है, ए है आपका 120, तो यहां पर आप लिखेंगे 120, और यहां पर डी आपका कितना है 70, तो आप यहां 70 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या करना है, अब हमें निकालना है बी। तो बी कहां पर है, ये बी है, ये बी है। अब देखो, बी यहां पर है और बी यहां पर है, तो बी बी का गुणा करिएगा। बी ऐसे तो गुणा कर रहे थे जब अभी आप इससे पहले वाले सवाल में सी निकाल रहे थे, है ना, सी, तो आप ऐसे गुणा कर रहे थे, सॉरी बी निकाल रहे थे, तो ऐसे गुणा कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब यहां पर डी एक और बढ़ गया है, तो 5 दूनी 10, और यहां पर एक बार और गुणा होगा ऐसे, तो 5 दूनी 10 अटे कितना हो जाएगा, यहां पर बीच में क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80। ध्यान दीजिएगा, तो हो गया भाई। अभी मैं पहले सवाल में ये तो मैं कर ही रहा था, 5 दूनी 10 तो कर ही रहा था, क्योंकि एक बढ़ गया तो इधर मैंने गुणा कर दिया। अब लास्ट बचा हुआ सुनिएगा, अब हमें निकालना है क्या, सी। बी हो गया हमारा, अब निकालना है हमें क्या, सी। तो सी हमारा कहाँ है, यहां पर, तो ये सी हमारा है। अब ध्यान दीजिएगा, सी इधर गुणा करेंगे तो 8 सती कितना होगा 56, और 56 दूनी 112, तो यहां पर कितना आ जाएगा 112, और यहां पर कितना था 70। राइट, बात आपको समझ में आ गई। दोबारा से मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं कि अगर ए बी बी सी और सी डी हो, तो ए डी बहुत सिंपल है, इधर इधर का गुणा करेंगे पूरा तो ए आ जाएगा, और पूरा इधर का गुणा कर लेंगे तो आपका डी आ जाएगा। राइट, तो यहां पर ए डी तो आपका पहले से फिक्स हो गया। अब बचा है बी और सी, तो बी और सी कैसे निकालते हैं, तो बी यहां पर है तो इधर गुणा करेंगे, बी यहां पर है तो बी का बी से गुणा किया, चूंकि एक एक्स्ट्रा बढ़ गया है डी यहां पर, इसीलिए 5 दूनी 10 अटे कितना 80। अब हमारा हो गया क्या, अब हमारा हो गया यहां पर बी। अब सी पता करना है, सी, तो सी यहां पर है ना, ये सी है ना आपका, तो 7 अटे कितना 56, और एक ऊपर फिर से यहां पर गुणा हो जाएगा, तो 56 दूनी कितना होता है 112। अब आप इसको काट दीजिए, ये किससे कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 से कितना इधर हो जाएगा 60, 2 से 40, 2 से 56, और 2 से कितना 35। तो ये A/B/C/D कितना आ जाएगा 60:40:56 कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। राइट,
बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ ये आप तुरंत बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, ए निकालना है तो इधर सबका गुणा करिए, 4 दूनी 8, 5 कितना 40, इधर सबका गुणा करिए, 5 तिया 15, 9 ये 135, ये आ गया, ठीक है, 5 तिया 15, 9 कितना 135। अब यहाँ पर आ जाइए, इधर करिएगा तो 40 तो आपका पहले से है, इधर 40 तो आपका पहले से ही है, और 135 इधर आ गया, राइट। अब यहाँ पर आप आइए, अब ध्यान दीजिएगा, बी निकालना है तो बी, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60, इधर आइएगा, 5 25, 25 तिया 75, ये है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये है ना, सी यहां पर है, ये सी है, इधर से गुणा करेंगे तो 5 25 तिया कितना हो जाएगा 75। अब आप देख रहे हैं यहां पर भी ये कट रहे हैं नंबर, तो 5 से आप काट दीजिएगा, ठीक है, तो 5 से काटिएगा 8 बार, ये 27 बार, तो 8 अनुपात कितना आ गया 27। अगर आपसे कोई पूरा पूछेगा तो आप बता देंगे, यहाँ से 5 से काट देंगे इधर, तो 8 बार, 12 बार, 15 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 27 बार, राइट है। अब आइए ध्यान से, इसको बताइए जल्दी से, इधर तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये कितना 15, डी कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 संग कितना 48, यहां ये 15 तो ए का पहले से आ चुका है, और डी का कितना है 48। अब देखो बी निकालना है तो बी यहां पर है, ये बी, ये ऐसे चलता है बी, ये तो 3 दूनी 6, 6 पंचे कितना हो गया 30। अब देखो सी, ये सी है, ये सी ऐसे जाएगा, तो सी कहां पर है, ये सी है आपका सी, और सी फिर यहां से जाएगा, सी यहां जाएगा, ठीक है, तो 5 को कितना 20, 5 को कितना 20, और 20 दूनी कितना 40, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेशियो में, फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर 15 अनुपात 30 अनुपात 40 अनुपात 48, राइट। तो देखो यहां पर 2 प्रकार के हमने सवाल यहां पर आपसे डिस्कस किया है हमने, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आप एक बार वीडियो देखिए, अगर कहीं पर आपको दिक्कत आती दोबारा वीडियो देखेंगे आपको 100% समझ में आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके हैं, ठीक है, समझ में आएगा आपको 100%। तो चलिए ठीक है, ये इतना हमने कंप्लीट किया है एक पार्ट में। अब टाइप 2 जो सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, और अगर अच्छा लगता है चीज़ों को तो लोगों में इन चीज़ों को आप शेयर करिए। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा स्नेह अपना दिखाएंगे तो हमें भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छा मटेरियल देने के लिए। हर बार की तरह इतना सारा प्यार देने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।